हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर आप लोगों का ब्लॉक सिस्टम है, कांटेक्ट करने का मकसद है कोई एक्शन लेंगे, कोई अनब्लॉक करेंगे, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो देखते हैं क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको अनब्लॉक करेंगे या कांटेक्ट करने की कोई कोशिश करेंगे। तो इसमें सारे ही सवालात आ जाते हैं जो ब्लॉकिंग सिचुएशन है, जो इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन सिचुएशन में है, ये उनके लिए रीडिंग है। क्या उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट करेंगे या तो उनको कहीं ना कहीं से अनब्लॉक करेंगे। और ये भी देख लेंगे अगर यहाँ पे कांटेक्ट होगा तो आपके पर्सन की तरफ से होगा या आपकी तरफ से होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं और देखेंगे आपको इस पर्सन को कहीं और से किसी और तरीके से। देखें, एक जगह से तो हम ब्लॉक होते हैं और अगर कोई और आपके पास तरीका है कि आपको इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, ये चीज़ भी देख लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, ये भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की खुद अप्रोच क्या होगी इस कनेक्शन में कांटेक्ट करने की। ठीक है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, जो ब्लॉकिंग सिचुएशन में है, जो बहुत ज़्यादा अपने कनेक्शन को लेकर टेंस हैं, कम्युनिकेशन नहीं है जिनकी। ठीक है, ये वो लोग रीडिंग देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग लेवल होते हैं। जब हम अपना लेवल अपग्रेड करते रहते हैं तो उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, क्या आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे जिन लोगों के पर्सन ने जिनको ब्लॉक किया हुआ है, जिन लोगों के कम्युनिकेशन नहीं है, क्या उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे। जिन लोगों के पर्सन ने जिनको ब्लॉक किया हुआ है उन लोगों के पर्सन क्या उनको कांटेक्ट करेंगे। क्या उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आएगा या कोई भी एक्शन लेंगे अनब्लॉक करने का। अपने पर्सन को मेडिटेट करें जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या आपको कोई हिंट देंगे अनब्लॉक कर कर कि आप खुद ही कांटेक्ट कर लें। लेट्स सी, देखते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, इंट्यूशन नंबर 2 की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको गाइड कर रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करते हैं, चीज़ें छुपाते हैं अपनी लाइफ की। एक छोटी से छोटी चीज़ आपसे हाइड कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ छुपा रहे होते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलने देते। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ये आपके लिए मैसेज है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने ध्यान देना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आपके पर्सन आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे, खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, खुलकर आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, आपको फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्लॉकिंग सिचुएशन बना देते हैं। एक मैसेज करते हैं, उसके बाद आप लोग की कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है और फिर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग सीन आ जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाती है आप दोनों की। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। यहाँ पे आपके पर्सन कुछ सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे तो आपके पर्सन आपको उस वक्त तक सुनने और समझने को तैयार नहीं होंगे। मतलब कि एक एनर्जेटिकली रेजिस्टेंस है, ये एनर्जी रेजिस्ट कर रही है आपके पर्सन की आपको। ठीक है, आपके पर्सन की एक जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको यूनिवर्स कह रहा है किसी पर्पस के थ्रू आए। आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा खुलेगा, मतलब कि ये जो ब्लॉकिंग सिचुएशन नहीं, आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा की वजह से आपके पर्सन आपसे चीज़ें हाइड करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन को आप
आपको बहुत ज़्यादा सवालात के जवाब देना पड़े, आप उनके लिए एक बर्डन सम एनर्जी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपसे कांटेक्ट करना, फिर आपको होप देना, फिर आपको एक एक्सपेक्टेशंस आपको मिलने लग जाती हैं। आप एक मैसेज करते हैं, फिर अगले दिन फिर दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं इसी पर्सन से, तो ये पर्सन फिर थोड़ा सा इरिटेट होता है, एंजाइटी में आ जाता है, ठीक है। इसकी लाइफ में अदर एरियाज में भी इसकी लाइफ में इसके ऊपर बर्डन है, इसकी फैमिली का बर्डन है, ये अपनी फैमिली के लिए मतलब कि उनको उनको उनकी उनका बर्डन है, उनकी चीज़ें, उनके अपने घर का बड़ा हो सकता है, अपनी फैमिली को चलाना। पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, सिबलिंग्स की बात कर रही हूँ, उनमें सबसे बड़ा हो सकता है, सबसे जो भी है अपना जो कोई फाइनेंशियल लेवल पे भी ये पर्सन इशू फेस कर रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल चल रही है, कोई इस पर्सन की लाइफ में बेहद स्ट्रगल है। क्या स्ट्रगल है, लेट्स सी। देखिए, आप यहाँ पर एक हार्ट अटैक का लॉस, आपको कहा जा रहा है आप इस हार्ट अटैक का लॉस और आप लोग के बीच जो ये सिचुएशन चल रही है ना, ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पर एक डेस्टिनी, एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंप्लीट होने की नीड है, बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील होता है, डिफीटेड फील होता है, चूज वॉइसली, ठीक है। आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज रहते हैं और आपको भी कहा जा रहा है चूज वॉइसली, अपना रास्ता बहुत सोच समझ कर चूज करो, जहाँ तुम्हारे लिए रास्ते हो उनको चूज करो। अभी फिलहाल के लिए मैं ये नहीं कह रही इस कनेक्शन को चूज मत करें इसको चूज, लेकिन अगर यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, तो अपनी जात पे काम करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने देखें। अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, सबको अपनी अपनी अलग अलग सबकी कंडीशन है, सबको अपनी 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 कंडीशन पता है। अगर ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, तो अपने फाइनेंस पे वर्क करें, ताकि ये पर्सन आपको एक वैल्यूएबल पर्सन समझे, ताकि ये समझे कि आप इसकी लाइफ में आके इसका हाथ बताएंगे, आप इसको यहाँ पर परेशान नहीं करेंगे, ना होने देंगे, ठीक है। कुछ अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करें, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिन होगी। यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे दो लोग एक साथ मिलकर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपने कैरियर पे, अपनी क्रिएटिव वर्क पे, कहीं मनी पे, अच्छा मनी अर्न करने लग जाते हैं, अपने सेल्फ पे वर्क करने लग जाते हैं, अपने आप को इन सोचों से निकाल कर इस कनेक्शन में कब बनेगा, कब होगा, कब कॉन्टैक्ट होगा, कब अनब्लॉक करेगा, इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर अगर आप कहीं काम करने लग जाते हैं, आप अपनी पर्सन की कंडीशन बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये पर्सन कहीं प्रॉस्पेरिटी की वजह से, पैसे की वजह से, किसी पैसे की तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर आपने इस पर्सन को खुश रखा है इमोशनली, तो इसकी लाइफ में कोई पैसे का इशू है, तो आप उसको हील कर सकते हैं इस पर्सन के साथ मिलकर। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्म हो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की नीड है। ये जो बार बार आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी फील करते हैं ना, इस पर्सन के कांटेक्ट में ना आने से, इस पर्सन के अनब्लॉक ना करने से, आप इसको हील करें और ट्रांसफॉर्म करें। आप इन सब मसलों में पढ़ना छोड़ें, अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ये पर्सन अभी इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहा, आप सिर्फ इमोशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पैसा दे रहे हैं, आप इसका घर चलवा सकते हैं, आप इसके घर पे राशन दिलवा सकते हैं? नहीं ना। इस पर्सन को देखें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होती है, वहाँ पर प्यार की जगह नहीं होती। ये बात अपने माइंड में सेट कर लें। शायद आप कोई फीमेल हैं, या तो आप कोई ऐसे मेल हैं कि आपको अभी वैल्यू नहीं पता मनी की। अगर ये कोई ऐसी लड़की है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी फैमिली में एक वेल्दी घराने में मैरिज होती है, तो ये मैरिज ना फैमिली एग्री करेगी, ना कहीं इसकी सोच एग्री कर पाएगी, क्योंकि इसकी अपब्रिंगिंग, इसका ब्रॉटअप उस सिचुएशन में हुआ हुआ है, ठीक है। जहाँ वेल्दी लोग होते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे खाते पीते लोगों में लोग अपनी बच्चियां देते हैं, तो इसका ब्रॉटअप उन जगह पे हुआ हुआ है, ठीक है। ये कहीं भी कुछ भी कर ले, दिल के हाथों कितनी मजबूर हो जाए, लेकिन ये सोचेगी कि कुछ टाइम बाद 4 दिन की चांदनी और फिर वो अंधेरा। तो ये फिर इंसान सोचेगा कि मैंने ये क्या किया, ठीक है। अगर ये फीमेल भी है जिसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, कोई आप बोलें कि भाई इसको क्या मतलब, आप अच्छी अर्निंग करें। आप अगर कोई मेल है तो आपको अपने ग्रोथ पे वर्क करना चाहिए, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ पे वर्क करना। और अगर आप कोई फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर की हेल्प करने के लिए कुछ क्रिएटिव वर्क में वर्क करें, ठीक है। चलें, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या जिस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट है, ये इस पर्सन से मेरे व्यूवर का कांटेक्ट होगा? जिसकी रीडिंग होगी बहुत अच्छे से उसको समझ में आ रही होगी। ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी, हर कोई इस बात को समझेगा नहीं, और कोई ईगो में भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी जो समझना, कुछ यहाँ से लेसन लर्न करने आएगा, जो यहाँ पर कुछ सीखने आएगा, उसको समझ में ज़रूर आएगी, ठीक है।
यहाँ पे द वेटिंग गेम, ठीक है, बहुत टाइम हो गया आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इसकी तरफ से कोई एक्शन हो, इसकी तरफ से कोई ये जो इसकी आप बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, आपका दिल टूट रहा है, आपकी होप टूट रही है, आप होप लूज करते जा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि और कितना वेट, और कितना इंतजार, और कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा इस सिचुएशन का रीबिल्ड होने का, ठीक है। मतलब के इमोशनली आप बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहे हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको सुनने समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे डिवाइन कह रहा है वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, आप अपने ऊपर काम करें, जितना आप अपने ऊपर काम जल्दी करेंगे उतना आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या अनब्लॉक करेंगे, क्या कॉन्टैक्ट होगा जिस पर्सन से आपका सेपरेशन हुआ है, उस पर्सन से थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, मैं आपको कह रही हूँ फाइनेंशियली अगर यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर अपने क्रिएटिव वर्क पर, अपनी किसी ग्रोथ पर वर्क कर सकते हैं तो वर्क करें, फोकस चेंज करें, इस कनेक्शन से फोकस हटाएं, प्रेयर करें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें, लेकिन फोकस हटाएं, ठीक है। क्योंकि कोई मुझे एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहा है और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन लग रहा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, जो बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा यूनिवर्स और बहुत ज़्यादा जैसे एक स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड है, और एक बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर आप इस बात को समझें, आपको होप दे रहा है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको दे रहा है यहाँ पर यूनिवर्स, लेकिन आप बेसब्र होते जा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन अप हो रहा है, सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी, अगर यहाँ पे जो करना चाहिए विक्ट्री और सक्सेस के लिए अगर आप वो करते हैं, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी और बहुत जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए टेम्पटेशन, आपके अंदर टेम्पटेशन है, अभी भी टेम्पटेशन है, इमोशनल लॉस, टेम्पटेशन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कनेक्टेड होके वेट कर रहे हैं, अब आए तब आए, बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं कि अब मैसेज आए, अब अनब्लॉक कर दे, कहीं से कांटेक्ट हो जाए, कहीं से बात हो जाए। सेल्फ फोकस, सेल्फ ग्रोथ, क्रिएटिव वर्क, अपनी लाइफ में एक इंडिविजुअली स्टेबल होना, इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आ गया थ्रोट चक्र, स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जब तक आप अपनी सोल को अलाइन नहीं करेंगे, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आप किसी क्रिएटिव वर्क में नहीं जाएंगे, जब तक अपना कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन है, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड नहीं है कि आप खुद कुछ कर सकते हैं, आपको खुद के ऊपर डाउट है, आप खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, खुद की एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। लव बिगिन, आपके कनेक्शन में लव बिगिन जरूर होगा, क्लैरिटी भी आएगी, अगर आप अपने ऊपर इस टेम्पटेशन पे काम करते हैं, कि इमोशनल लॉस पे काम करते हैं, आप अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेल्फ में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन की कोई शेडो साइट है, ठीक है, अब आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, ये भी शेडो साइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल होकर सोचना, ये भी शेडो साइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करना, वैल्यू ना देना, ये भी शेडो साइट हो सकती है, और इस वजह से ये पर्सन कहीं और भी कनेक्ट हुआ होगा, या तो हुआ होगा जहाँ पर इसको अच्छे अर्निंग, जहाँ पे इस पर्सन को अच्छा कहीं किसी की तरफ पैसा दिख रहा होगा, एक अच्छी लाइफ दिख रही होगी, ये पर्सन वहाँ ज़रूर कनेक्ट होगा, अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और मूव जरूर करेगा, ठीक है, मतलब कि वही बात है, अगर यहाँ पर आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर लेंगे, पर्सन आपकी तरफ रहेगा, और अगर यहाँ पर आप इतने प्रैक्टिकल और स्टेबल और बहुत ज़्यादा जैसे आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इस पर्सन को इंडिपेंडेंट पर्सन की नीड है। मुझे फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस से समझ में आ गई, ये पर्सन चाहता है एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन, जो बहुत ज़्यादा अपने एक इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है, जो कुछ ना कुछ अर्न करता हो, ये मेल है या फीमेल है, इसको अच्छा फ्यूचर चाहिए, एक बहुत अच्छे फ्यूचर का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ये दिखता अच्छा है, इसकी उठना बैठना, इसका एक ईगो, इसका एक तरीका है, इसकी एक रिस्पेक्ट है, मतलब कि उसको बरकरार रखना चाहता है मैरिज के बाद भी, ये उससे नीचे दर्जे पे नहीं आना चाहता, या उससे कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये चाहता है कि एक ऐसे ही पार्टनर हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने ऊपर वर्क करता हो, एटलीस्ट वो एक मेंटली स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो, एक बैलेंस पर्सन हो, ठीक है। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हुए हैं, इमोशनल लॉस, टेम्पटेशन, और एक ही बात को रिपीटेड वे में सोचना, ठीक है, कनेक्ट कब होगा, अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, अब करेगा, ये टाइम बताया था,
अब तक क्यों नहीं आया, तो ये सब नहीं, ठीक है। आपको अपने गिल्ट से, अपने इमोशनल लॉस से बाहर आना है, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को अनब्लॉक करेंगे? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को अनब्लॉक करेंगे या वो उनसे कांटेक्ट करेंगे? लेट्स सी, आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे या अनब्लॉक करेंगे? यहाँ पे एंजल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आपने हर पॉसिबिलिटीज़ को चूज कर देख लिया इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जर्नी, आप लोग की एक जर्नी है, मैंने कहा ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आपको इस टेम्पटेशन से बाहर आना है। आपको एक अपनी देखिए यहाँ पर जब तक आप एक एप्रिसिएशन, आपको जब तक यहाँ पर एक आप उस लेवल पे नहीं आ जाते, जब तक ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करता, जब तक ये जर्नी आपको ये बदलने आया है, ठीक है। आपको इस एनर्जी से निकाल करके आप बंधे हुए हैं, आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को जानते नहीं हैं। जब तक आप ये जानेंगे नहीं, जब तक ये पर्सन ऐसे ही, ठीक है। कम्युनिटी, कोई आप लोगों की कास्ट कास्ट, कल्चर और या तो कोई ना कोई कम्युनिटी डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पर, कास्ट, कल्चर, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली देखना, ठीक है। आप खुश रहना चाहते हैं, एंजल ऑफ लव, आप इसके लिए बेहद इमोशनल हैं, प्योर लव, प्योर इंटेंशन, प्योर इमोशंस रखते हैं, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। देखें, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चेंजेस, मटेरियलिस्टिक लेवल का बहुत ज़्यादा चेंज है, विक्ट्री। देखें, जब तक अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने पेंटिकल पे काम नहीं करेंगे, अपने आप को एक सक्सेसफुल मेल या सक्सेसफुल वुमेन नहीं बनाएंगे, इस एंजाइटी से निकलें। ये पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेगा, कब अनब्लॉक करेगा, कब आपकी तरफ आएगा, कब कोई अप्रोच करेगा, कब इस पर्सन को आपकी राइट वैल्यू समझ में आएगी। आप अब तक वेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को आपकी राइट वैल्यू समझ में क्यों नहीं आ रही, ठीक है। इस एंजाइटी से आप बाहर आए, डिसीड, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत डेवलिश 2 दफा एनर्जी पर्सन, ये आपके पार्टनर की नहीं, आपकी एनर्जी, आप बहुत ज्यादा एक ही पैटर्न को पकड़ के बैठ गए हैं। आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा इसको होल्ड कर जकड़ कर बैठे हुए हैं आप इस पार्टनर को अपने, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है आपको अभी इस वक्त अपनी स्टेबिलिटी, वॉक अवे, ये पर्सन छोड़ के गया, इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया हुआ है, कनेक्टेड नहीं है ये पर्सन इस वक्त आपसे। और भाई साइकिल कोई कंप्लीट होनी है आप लोगों के बीच, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी साइकिल है जो एंड होनी बहुत ज़्यादा लाजिम है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन को लेकर, थिंकिंग वुमन, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। देखिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आप लोग के बीच फाइनेंशियली डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इस पर्सन को अच्छे फाइनेंस चाहिए, आपकी आपकी अब आपका पर्सन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है या फीमेल है, इस पर्सन को अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए। आपसे खुलकर कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा, लेकिन आपको इस पर्सन के एक इर्द गिर्द के माहौल से, इसके जो ये सोचता है, जिस तरीके से ये लोगों के साथ कनेक्ट होता है, ये इमेच्योर नहीं है, एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है। मतलब किसको अपनी आगे की लाइफ अच्छी चाहिए, अटैचमेंट्स, ये अटैचमेंट से भागता है, ठीक है। सीधी सी बात है, अटैचमेंट से भागता है। ये प्रैक्टिकल वुमेन है या कोई प्रैक्टिकल मेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर ये पर्सन सोचता है, इसके लिए अटैचमेंट जरूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यहाँ पे आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही है, वो तो मुझे दिख रही है, आप लोग का कनेक्शन अभी नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें सेटलमेंट पे आएंगी, ठीक है, सेटलमेंट पे आएंगी, लेकिन जब आएंगी जब यहाँ पर आप कुछ अच्छे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कांटेक्ट बिल्कुल करेगा। देखें, यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शंस, मैं आपको कह रही हूँ फाइनेंशियली कोई इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, इसको एक देखें, बिल्कुल कॉमन सी बात है, आपके आपके पेट में रोटी नहीं हो और आप कह रहे हैं वो अनब्लॉक नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो आपसे बात नहीं कर रहा, अरे वो अपनी रोटी के लिए भागेगा या वो अपने घर में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि उसके घर में रोटी नहीं होगी, मैं कह रही हूँ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर उसके घर में कोई बीमार है, उसके इलाज का पैसा चाहिए, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना है, तो वो लवी डवी कैसे हो सकता है यार। वो अपने एक मेच्योर पर्सन, एक मेच्योर बंदा है। आजकल की दुनिया इंसान को पहले ही मेच्योर कर रही है, ठीक है। कोई इसका चाइल्डहुड वूंड्स रह सकता है, इसने अपना चाइल्डहुड बहुत मुश्किल से सरवाइव करा है, लेकिन ये इस टाइम पे अपना टाइम इन कनेक्शंस को नहीं देना चाह रहा, ठीक है। ये एक वर्दी पर्सन चूज करेगा जो एक प्रैक्टिकल होगा, जो एक कुछ फाइनेंशियली स्टेबल होगा, जो फाइनेंसिस पे काम करता होगा,
ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं इस पर्सन का, अक्सर आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए सोचने से, अटैचमेंट रखने से, बहुत ज़्यादा एनवी और बहुत ज़्यादा एक होने से, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये जर्नी है, आपको आप थक चुके हैं चीज़ों को सेट करते करते, सब कुछ छोड़ के अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपनी सेल्फ को ग्रोथ करें, कुछ क्रिएटिव वर्क में आप काम करना स्टार्ट करें, जब जहाँ से आपकी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो। ठीक है, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं से स्टॉक और सर्च करते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है ये आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, इनडिसीजन, आप कभी कभी चाहते हैं कोई कुछ डिसीजन ले लें, इस पर्सन को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे, ये वो वाली चीज़ें, ना आगे जा पा रहे ना पीछे आ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में। ठीक है, आपको खुद पे काम करना लाजमी है। आपको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, इस पर्सन को इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की नीड है। ये अब यहाँ पर अब आप कह सकते हैं, देखिए मुझे यहाँ पर वुमेन भी दिख रही है, अगर थर्ड पार्टी है, अगर इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी हुई है, अगर आपको इसने ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो सकती है। ठीक है, मैं आपको ये बात भी, चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसकी लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा फीमेल है, जो भी मेल है, बहुत अच्छा उसके पास अर्निंग पैसा है। ठीक है, उसके पास अच्छी अर्निंग है, अच्छा पैसा है, जो उसको स्टेबिलिटी जिधर नजर आती है, कोई भी मेल है या फीमेल है, लेकिन वो स्टेबल है, ग्राउंडेड है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, अच्छा अर्न करती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपको किसी के लिए छोड़ा है, अगर किसी के लिए छोड़ा है तो वो ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा है, अगर किसी के लिए ब्लॉक किया तो वो ऐसा पर्सन है जिसके पास स्टेबिलिटी है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन मुझे अभी कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे? आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करे, आपको आपको देखें, एक बात बोलूँ, ये जो भी करता है ये बहुत अच्छा करता है, इसका सोसाइटी में नाम है, इर्द गिर्द इसके लोग हैं। ठीक है, जो इसको जानते हैं, पहचानते हैं, तो इसकी लाइफ में अर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, इन एंड आउट करता है ये पर्सन आपकी लाइफ में, बात हो जाती है फिर बात नहीं होती। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए फिर किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कॉइन आ गया। आपका ड्रीम इस पर्सन के साथ आपकी स्टेबिलिटी हो, या आपका हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, आपकी इसके साथ फैमिली हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सब सोचकर आप एंजाइटी में रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन अभी भी इन एंड आउट की एनर्जी में, ये पर्सन जब भी आता है पैशन लेकर आता है, कम्युनिकेट होती है पैशनेटिव, और फिर आप लोग का नो कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर एस ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की स्टेबिलिटी है अच्छी अर्निंग, अच्छा पैसा, अच्छा इंसान। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन, ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त बिजी है, अपने कैरियर पे, अपने काम पे। ठीक है, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, स्ट्रांगली कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आप इसके हाथ धो के पीछे लगे हुए हैं तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, परेशान होने से ज़्यादा आपको अपनी लाइफ पे अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। ये पर्सन बहुत कुछ आपसे होल्ड बैक करता है। फोर ऑफ पेंटिकल, ठीक है, फोर ऑफ कॉइन, देखिए फोर ऑफ कॉइन एंड एट ऑफ कॉइन, यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन, यहाँ पे है एस ऑफ कॉइन, कॉइन कॉइन कॉइन, कॉइन की एनर्जी है, पैसा, इसके माइंड में पैसा है। टेन ऑफ कॉइन, टेन ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को एक फुलफिलिंग फैमिली चाहिए, जिसके अंदर ये रीति रिवाजात हो, इसके पर्सन की फैमिली की एग्री हो, इसकी फैमिली भी खुश रहे, एक हैप्पी फैमिली चाहता है। ठीक है, ये देखें अभी बर्डन सम है, इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, कोई ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई फैमिली इसकी फैमिली में कुछ ना कुछ है, या क्लियर है इसको मैरिज करनी है, फैमिली पर्सन से मैरिज करनी है, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है आपको नहीं सोचता, आप इसको सोलमेट का कनेक्शन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे आप चाहें तो इस कनेक्शन का वक्त बदल सकते हैं, इस कनेक्शन को बिल्कुल 360 डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से आपको चलाना जानता है, डोमिनेट करता है, जब चाहता है बात करता है, जब चाहता है बात नहीं करता, इस तरीके की एनर्जी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अभी फिलहाल आप लोग के बीच कोई एंडिंग है, कम्युनिकेशन नहीं है, आपको फिर डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। ठीक है, यहाँ पर एम्पर एनर्जी में है ये पर्सन,
बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई। ये पर्सन आपको जब भी बात करता है तो आपके ऊपर आपको कंट्रोल करता है किसी भी तरीके से। देखिए चीज़ें हाइड करता है, ये जितना चाहता है आपको बताता है, जो नहीं चाहता वो नहीं बताता। आप बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं, ठीक है। फिर आ गया 9 ऑफ कॉइन। इसको सिंगल और इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। देखिए 9 ऑफ कॉइन की एनर्जी आप लोग टैरो देखते हैं तो जानते हैं, ठीक है। इसको सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहिए। यहाँ पे मैजिशियन, आप इस पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन से प्रेयर करते हैं, और आप इस कनेक्शन को मेहनत करना छोड़ें, आप इनडिसाइसिवनेस से निकल के छोड़ें। आप इसको फिलहाल साइड लगाएं, इसको इस कनेक्शन को ना छोड़ें, साइड लगाएं, फोकस चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, ठीक है, कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।